शुरू करते हैं आज के हिसाब से। बैंक निफ्टी पे पहले जाएंगे हम, और बैंक निफ्टी पे जाएंगे ऑप्शन चेन में 14.4950, मतलब 4950 के आसपास चल रहा है और रेड में है। सबसे बड़ी बात ये है रेड में है, इसलिए ऊपर के साइड के हम लेवल देख रहे हैं। बट ओआई डेटा में जाते हैं बाकी एनालिसिस करने से पहले और चेक करते हैं कि ओआई का डेटा क्या है। अब इसकी निफ्टी बैंक की पोजीशनिंग तो मंथली होती है, वीकली एक्सपायरी ख़त्म है। तो अभी हमारे लिए जो पास में जो लेवल है हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो जो पहला सपोर्ट है 50-500 पे ही है, मतलब उसके नीचे बहुत आसानी से जाओगे नहीं आप। अगर उसके नीचे आप जाते हो गलती से भी एक बार भी, सीधे आपका 50,000 पे सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे के लेवल में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेट्स सी कि उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि चेंज इन ओआई में डेटा थोड़ा सा अलग है, राइट। अब ऊपर की साइड में 51,000 बड़ी रुकावट है। इनकेस 51,000 को पार किया आपने तो आप ये समझ के रखो 51,200 से 51,300 के बीच में आप जाके कहीं ना कहीं रुक जाओगे आज के लिए। उसके आगे भी चलते हो तो 51,500 पे आपको रुकना ही है। ठीक है, चेंज इन ओआई पे आते हैं। यहाँ पे डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख सकता है आपको। डेटा दिखेगा 50,400 पे मुर्दे गड़े हुए हैं, मतलब 50,400 के नीचे आप जा नहीं रहे हो। ठीक है, और ऊपर साइड में आप 51,400 के ऊपर नहीं जाओगे। तो आपके 50,400 से 51,400 1000 पॉइंट की रेंज हो गई, जिसको आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट द डे फॉर टुडे ओनली। चेंज इन ओआई इज़ ऑलवेज फॉर द इंट्राडे पर्पस। 51,400 का लेवल दिखा, बेचना है। ठीक है, 50,400 के आसपास दिखा, ख़रीदना है जब भी दिखे मार्केट में। ठीक है, टिल 3.19 3.19 तक, 3.20 पे तो ख़त्म ही हो जाती कहानी। कैरी नहीं करना है कुछ भी। अभी पीसीआर वाइज आ जाते हैं। पीसीआर देख लेते हैं कि कहाँ चल रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। हाँ, 1.01 है, मतलब ये 0.9596 से थोड़ा ऊपर है और 1.11 से थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा ये और ऊपर जाएगा, 1.11 1.17 के लेवल पे जाएगा बैंक निफ्टी, मतलब थोड़ा और अपसाइड दिखाएगा। उसके बाद में कहीं जाके हल्का होने के चांसेस है। ठीक है, तो जो नीचे का लेवल आएगा वही 50,650-700 के आसपास, जहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी है उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं इसने क्लोज करना चाहिए आज। आप निफ्टी पे आ जाओ। निफ्टी पे ओआई डेटा, इसकी एक्सपायरी परसों है, कल की छुट्टी है, तो ये जो उतार चढ़ाव दिख रहे हैं आपको, इसमें ट्रैप नहीं होना है। इट इज़ जस्ट मैनिपुलेशन वी कैन से, क्योंकि आज खबर आई है पीएसयू की। मार्केट को उठाने के लिए क्या है, लोगों की ख़रीदारी चाहिए। पीएसयू अगर 30% तक का डिविडेंड दे सकता है प्रॉफिट का, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कि भैया चलो पैसा लगा के रखो, शेयर का भाव ऊपर नीचे होगा लेकिन डिविडेंड मिलेगा। तो वो एक खबर है जिसने माहौल चेंज किया है, लेकिन एक खबर के दम पे आप रोज़ नहीं बढ़ते, ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, जो सेंटिमेंट है, जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव कोई बड़ी खबर ही कर सकती है, लेकिन जो चीज़ें चल रही है वो नेगेटिव है। अल्टीमेटली ये 2 महीने हमको कैसे भी करके निकालने हैं। तो एकदम से हम पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो जो हमको पहला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 23,600 पे। कल का लेवल जो हमने 606 पे हमने टच करके हम नीचे आए थे, अब वहीं पे हमारा सपोर्ट बन रहा है पहला। इन केस उसको तोड़ते हैं तो 23,500 हमारा सपोर्ट रहेगा पोजिशनल बेसिस पे, जो हम थर्सडे तक कैरी कर सकते हैं। ठीक है, 23,500 के नीचे 23,400, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। आप कहाँ तक सेफ़ हो, 23,500 तक सेफ़ हो निफ्टी में, उसके नीचे कहानी चेंज होगी। ऊपर की साइड में 23,700 रुकावट थी, वो तो हमने क्रॉस कर ली। 23,750 को रुकावट लेके चलो आप। ठीक है, क्योंकि उसके जस्ट बाद में 800 पे बड़ी रुकावट है, तो 23,750 को ही रुकावट लेके चलो। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, चेंज इन ओआई में हम क्लियरली देख लेंगे इसको। ठीक है, द मैक्स इज़ 24,000, बट 24,000 के लिए बहुत दम लगेगा। भले आप 23,700 पे हो, लेकिन 24,000 के लेवल के लिए ना ऊपर से नीचे आने में जितना मेहनत और एफर्ट नहीं लगता ना, नीचे से ऊपर जाने में उतना लगता है। तो आप उस लेवल को नहीं देख रहे हो। कहीं ना कहीं यही समझ के रखो कि आप 23,800 को आज नहीं क्रॉस करोगे। चेंज इन ओआई पे आ जाओ। अब गड़े मुर्दे देखो कहाँ दिख रहे हैं। मैंने जो डेटा चेक किया था, देखो अभी यहाँ से थोड़ा सा डेटा चेंज हो गया। हमने ऑलरेडी
9:15 to 9:30 के बीच में डेटा चेक किया था, वो 23,750 पे था, नीचे साइड में गड़े मुर्दे थे। अब वो गड़े मुर्दे शिफ्ट हो गए 23,950, मतलब यहाँ तक की तेज़ी आपको मिल सकती है। हो सकता है कि हम 800-850 को लेवल को देखें, लेकिन वो टच एंड गो लेवल होगा, क्योंकि 950 पे तो आपके गड़े मुर्दे हैं। वो बहुत स्लाइड है, बहुत स्लाइड है। अभी ये डेटा अगर 1 घंटा भी नहीं हुआ है और इतना चेंज हो गया है, मतलब हमको इसको 3 बजे 3 टाइम पे हम चेक करते हैं। एक होता है 12:25, 1:50 और 2:24, ठीक है। ये 3 टाइम है जहाँ पे हम डेटा चेक करते हैं। आप चेक करना, आपको बहुत कुछ मॉडिफिकेशन मिलेगा। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग द मैनिपुलेशन ऑफ इंडेक्स। स्टॉक्स में आप जाके देख लो, भाव अभी भी गिरे पड़े, ठीक है। तो नीचे की साइड में 23,600 का बेस बना के रखा है, मतलब इसके नीचे आप जा नहीं रहे हो पहली फुर्सत में। तब तक आप सेफ हो जब तक आप 23,600 के नीचे ट्रेड कर नहीं रहे हो। ऊपर की साइड में 23,950, ये चेंज इन वाई का डेटा है। पीसीआर वाइज आ जाते हैं 0.95, एग्जैक्ट डॉट वहाँ पे है जहाँ से आप बढ़ भी सकते हो और घट भी सकते हो, लेकिन नीचे के लिए आपको पॉइंटर्स कम है। एक बार आप 1.01 के आसपास पीसीआर पे पहुँचोगे, पोजीशंस आपकी कॉल साइड में बनेगी। उसके बाद में मोमेंटम देखना पड़ेगा कि किस तरफ है, क्योंकि ये सारी पोजीशन अभी 9:58 हो रहा है, 10:50 पे ये सारी पोजीशन चेंज हो जाने वाली है, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। क्योंकि अभी एक तरफ का मार्केट है तो दूसरे तरफ की पोजीशन भी बनी होगी लोगों की, तो वो क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम थोड़ा फर्दर तेज़ी करेंगे या फिर हम एक रेंज में ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम इसका डायरेक्ट चेंज इन वाई वाला डेटा देखते हैं। चेंज इन वाई में हमको पता है 23,250, इसकी कॉल लेके बैठ जाओ, ये डूबत खाते में नहीं जाएगी, ठीक है। ऊपर के साइड में रुकावट जो है वो है आपकी 23,400 पे, हो सकता है हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बड़ी रुकावट लेके चलो। 23,600 तक जाने के चांसेस है अगर बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल को क्रॉस करता है, इन दैट केस ओनली। अदरवाइज़ हम कहीं ना कहीं 23,500 पर रुक जाएंगे, ठीक है। और ये 400 से 500 की रेंज में हम ट्रेड कर सकते हैं बहुत समय तक, ठीक है। हम सेंसेक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि सेंसेक्स पे कई लोगों की पोजीशन होगी। आपको जो ओआई डेटा है इसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें बहुत ही अजीबोगरीब डेटा बना हुआ है, ठीक है। ओआई डेटा के हिसाब से बीच के कई कॉल्स ख़त्म ही हो गई हैं, ठीक है। सेफर साइड में 77,500 तक आपका पुट साइड में आप सेफ़ हो। वैसे तो 78,000 पे ही सपोर्ट बन गया है बहुत सारा, ठीक है। और ये फ्रेश डेटा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे? 78,400 और 78,500, यहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस है। मैक्स टू मैक्स आप 78,700 तक जाओगे अभी की तेज़ी में। चेंज इन वाई पे आते हैं, यहाँ पे आपको इंट्राडे के हिसाब से पोजीशन समझ में आती है। अभी जो लेवल्स है ना, आप देखो, थोड़ा सा पीछे जाओ और मूव करो। 77,100 के नीचे आप नहीं जाओगे किसी भी हालत में। और ये जो डेटा बना है ये मिक्स डेटा बना है, लोगों ने कॉल भी बेची है और पुट भी बेची है। बेच के बैठे, खरीद के नहीं बैठे, बेच के बैठे। तो अब यहाँ पे स्पॉट लेवल क्या है आपका? 78,051। यहाँ से नीचे 77,100 की रेंज है, क्योंकि जब सेंसेक्स तेज़ी या मंदी का मूव बनाता है तो पॉइंट्स हमारे 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज रहती है उसकी। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? जो गड़े मुर्दे हैं ना, उनको छोड़ो, जितना ऊपर है वो देखो। रेड वाला जो है एक आपका जो पुट राइटर है वो 77,500 पे स्ट्रांगली खड़ा है, उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, वो है 77,500 पे। आ रहे हैं उसके ऊपर भी। पहले हम नीचे के लेवल देख ले, बाद में ऊपर के लेवल देखते हैं। ऊपर तो क्योंकि ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप मैक्स टू मैक्स ना, हो सकता है कि 77,400, इसके नीचे नहीं जाओ। इसके नीचे चले तो सीधे 77,100 पे आओगे आप, ठीक है। ऊपर के साइड में जाते हैं, जो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कहाँ तक जाएंगे। 78,000 के स्पॉट लेवल पे हम हैं। ये डेटा मेरा रिफ़्रेश हुआ है 10 बजे एग्जैक्टली, 1 मिनट पहले। 78,067 पे हम हैं, तो हम 78,000 के ऊपर ट्रेड करें। मतलब ये जो बड़ा कैंडल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है 77,500 से पहले। यहाँ पे इसकी जस्ट पहले 78,100 का लेवल है। यहाँ पे हल्का सा पुट राइटर आ गया, मतलब ये भी लेवल को हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे, उसके ऊपर रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला गड़ा मुर्दा है 78,200, ठीक है। कॉल साइड में पहला गड़ा मुर्दा है 78,200। जैसे ही 78,200 का मार्क आएगा आप
बैक टू 77,500 वाली सीरीज़ में तरफ जाने की कोशिश करोगे आज ही, ठीक है। क्योंकि कल से आज में डेटा में इतना ही चेंज हुआ है कि कल पुट में पोजीशन बनी थी, आज कॉल में पोजीशन बनी है। टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप जाओगे ना, तो कल तेज़ी आई थी लास्ट में, आज मंदी आएगी। तो लास्ट में आप जो देखोगे, और कल की छुट्टी भी है, कल इलेक्शन भी है, और इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट है, इसीलिए आप ये ज़्यादा मूवमेंट देख रहे हो। अगर ये इलेक्शन वाला ट्रिगर पॉइंट नहीं होता ना, तो आप एक रेंज में ट्रेड कर रहे होते, जो हो सकता है बैंक निफ्टी पे 50-100 से लेके 50-600 तक हो, निफ्टी पे 23,350 से लेके 400 से लेके आपका 23,600-650 तक हो, इसके बीच में आप ट्रेड कर रहे होते हैं। बट जो आपको अप मूव और डाउन मूव दिख रहा है, इसके लिए आप तैयार रहो। 2 से 3% का मूवमेंट हर इंडेक्स में आपके लिए पॉसिबल है बिटवीन टुडे टिल मंडे। 23 को रिज़ल्ट है, बीजेपी आ रही है, मार्केट रॉकेट की तरह भागेगा फॉर वंस, एक बार के लिए, ठीक है। तो हमको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। बाकी बीच के जो बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं ना, कभी कहाँ पे रेड है, कहाँ पे ग्रीन है, जो ग्रीन है उन पे फोकस करो, क्योंकि ग्रीन वाला है कॉल राइटर, ठीक है। एक एक लेवल पे उसने बिठा के रखा है कि इसके ऊपर जाने नहीं देना है, ठीक है। बट हम उन सबको क्रॉस करके 78,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे उसने पोजीशन बना के रखी कि भैया पुट राइटर कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस बना ले, कॉल राइटर ज़्यादा खड़े। तो कॉल राइटर जहाँ पे खड़ा है वहाँ से आपको रुकना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि इसके आगे नहीं जाएगा तो फिर मेरी पोजीशन कैसे। लेकिन ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग पोजीशन बनाई हुई हैं, तो आपको सिर्फ लेवल के ऊपर ट्रेड करना है। रेजिस्टेंस जहाँ पे आती है 78,200, वहाँ पे आपको रुकना है थोड़ा सा, एंड वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। ऐसी डायरेक्शन में नहीं फंसना है जहाँ पे हम ऊपर जाके ट्रैप हो गए और नीचे फिर निकलने का मौका नहीं मिले। 77,500 पे लेना है, 78,200 पे बेचना है, सेंसेक्स की कॉल ध्यान रखना है, ठीक है। इंडेक्स लेवल पे पीसीआर 1.34, किसी भी अंदाज में ना ये ओवर सोल्ड नहीं है, ये ओवर बॉट है, और ओवर बॉट वाली कंडीशन में ना पिटाई होती है। जो आप तेज़ी देख रहे हो, यहाँ से पुट की पोजीशन बनना है और तय है। आप चाहिए तो 78,200 के पुट लेकर अभी पोजीशन बना लो, एंड लीव इट टिल 25 एंड सी द मैजिक, ठीक है। बट दिस वोंट बी रियल, दिस विल बी दी एजुकेशनल पर्पस, प्रैक्टिस पर्पस। वाई आई एम सेइंग दिस, कि अगर इंडेक्स का मैनिपुलेशन होता है तो चीज़ें ना आपके फेवर में नहीं दिखती उस टाइम पे जब आपको चाहिए, ठीक है। बट अगर आप इस पोजीशन को कैरी कर रहे हो या 2-5 तक भी वेट कर रहे हो, तो आपको दिख जाएगा उस पर रिटर्न। तो ऑब्जर्वेशन पर्पस से रखो 78,200 के पुट वाली सेंसेक्स की कॉल, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंसेक्स तक का हुआ, बाकी किसी चीज़ का वो नहीं है। आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आखिरी वाली है, और मोमेंटम हो सकता है डाउन साइड में रहे, ठीक है। बैंक निफ्टी की वजह से पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको मालूम है जब वीकली एक्सपायरी होती है तो बहुत ऊपर नीचे के मूव आते हैं। तो कल मैं आपका मिड कैप और बैंकेक्स, ये 2 एक्सपायरी थी। कल का मोमेंटम हमको लास्ट में पॉजिटिव मिला। आज का फिन निफ्टी की एक्सपायरी नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो 2-5 के बाद में 23,250 पीई या 23,400 पीई, जो जिस लेवल पे भी अगर इंडेक्स होगा उसको फोकस करना है, ठीक है। पुट में फोकस करना है, ओके। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्लोज कर रहे हैं। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है।